गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैथ्स वाले मनोज सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम दोस्तों जैन धर्म इतिहास से एक चैप्टर उठाए हैं। जैन धर्म आपको प्रतियोगिता परीक्षा के व्यू से यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको हम जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको उठा रहे हैं और उसको हम बेसिक तरह से बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर जो था, प्रथम तीर्थकर जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर था ऋषभदेव थे। जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। 23वें तीर्थकर जो थे पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ के पिता का नाम जो था, पार्श्वनाथ के पिता का नाम था अश्वसेन, जो काशी के राजा थे। कहाँ के थे? जो काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। काशी के इक्ष्वाकु वंश कहाँ के थे? ये जो थे राजा काशी राजा अश्वसेन जो थे काशी के राजा इक्ष्वाकु वंश के थे। इक्ष्वाकु वंश के थे। कौन पूछेगा कि 23वां तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ के पिता का क्या नाम था? तो अश्वसेन था। अश्वसेन कहाँ के राजा थे? तो काशी के थे। किस वंश के राजा थे? तो इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। पार्श्वनाथ जो है चार ज्ञान जो दिए, पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए ज्ञान जो है, पहला जो है वो बताए थे कि चोरी नहीं करना है, चोरी न करना। दूसरा था कि सदा सत्य बोलना। तीसरा इनका वचन था हिंसा नहीं करना। सॉरी दोस्तों, यहाँ था आपको ये गलत हो गया। पहला ये जो इसका ज्ञान था हिंसा नहीं करना। क्या था? हिंसा न करना। दूसरा था सदा सत्य बोलना। तीसरा था चोरी नहीं करना। और चौथा जो उपदेश दिए थे, संपत्ति नहीं रखना, संपत्ति न रखना। ये जो है ये चार को एक तरह से ज्ञान जो दिए थे पार्श्वनाथ जी का था कि हिंसा नहीं करना है, सदा सत्य बोलना है, चोरी नहीं करना है और संपत्ति को नहीं रखना है, संपत्ति को नहीं रखना है। अब इससे आगे हम चलते हैं 24वें और अंतिम तीर्थकर जो हुए महावीर स्वामी हुए। कौन हुए? महावीर। 24वें और अंतिम तीर्थकर पूछा जाता है, परीक्षा में खास करके पूछता है कि 24वें और अंतिम तीर्थकर जैन धर्म के 24वें, और यहाँ पूछेगा कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो आपका हो जाएगा महावीर। पूछेगा जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन हुए? तो ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ। अब देखिए जैन धर्म के 24 और अंतिम तीर्थकर हो गए महावीर स्वामी। अब देखिए इस पर हम चर्चा करते हैं कि महावीर स्वामी महावीर के बचपन का नाम जो था वर्धमान था। कौन सी था? वर्धमान था। ज्ञान की प्राप्ति जब हुआ
तब इनका नाम महावीर पड़ा। तो जैन महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर के पिता का नाम, महावीर के पिता का नाम, महावीर के पिता का नाम आ जाएगा। और ये जो है सिद्धार्थ है। महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। महावीर के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। महावीर के माता का नाम जो था, महावीर के माता का नाम त्रिशला। त्रिशला। ये जो थी त्रिशला जो थी चेतक के बहन, राजा चेतक के बहन थी। और ये क्षत्रिय वंश से थे। महावीर जो थे कौन वंश से थे? उनके पिता क्षत्रिय वंश से थे। अब देखिए महावीर के महावीर के पत्नी का नाम, महावीर के पत्नी का नाम यशोदा था। क्या था? यशोदा। अब देखिए, अब महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ। महावीर के माताजी का नाम त्रिशला। महावीर के पत्नी का नाम यशोदा। और महावीर का एक पुत्री थी। महावीर के पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शी। अनुजा प्रियदर्शी था। अब देखिए महावीर का जन्म जो हुआ था, महावीर का जन्म जो हुआ 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम। जो कुंडग्राम जो है वैशाली में। कहाँ में है? वैशाली में। कुंडग्राम वैशाली में है। अब देखिए यहाँ महावीर का जन्म कितना में हुआ है? 540 ईसा पूर्व। कहाँ? कुंडग्राम वैशाली में। अब देखिए महावीर के माता पिता कौन है? माता पिता का जब मृत्यु हो गया, महावीर के माता पिता का जब क्या हुआ? मृत्यु होने के पश्चात जो है अपने बड़े भाई नंदी वर्मन से आज्ञा लेकर 30 वर्ष की अवस्था में जो है वह संन्यास ग्रहण किया। कितने वर्ष की अवस्था में? 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण किया। रिजुपालिका नदी के तट पर। कहां पर? रिजुपालिका नदी के तट पर। रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करने लगा। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे तपस्या करने लगा। 12 वर्ष जब ये तपस्या किया तब इसे ज्ञान की प्राप्ति हुआ। कितने वर्ष? 12 वर्ष तक तपस्या करने के पश्चात, है ना, तपस्या करने के पश्चात इसे ज्ञान की प्राप्ति हुआ। जब उस समय तपस्या कर रहे थे तो वहां साल वृक्ष के नीचे बहुत सारे आदमी जो बच्चा खेलने जाते थे तो उस पर ढेला मारा, पत्थर मारा, बहुत वहां पर बहुत चीज मारा। उसके देह में खून भी गिरा। कुछ से कुछ पत्थर फेंका, ढेला फेंका, लकड़ी उकड़ी सब चीज उसके देह पर फेंका दिया। उसके पश्चात भी वह अपना तपस्या भंग नहीं किया। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ तब उनका नाम महावीर रखा गया। जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। इसके आगे और एक वीडियो बनाएंगे। जय हिंद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब निश्चित रूप से कीजिएगा। मुख्य रूप से इसमें देखिए आपको कौन कौन बिंदु पर याद रखना है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर
जैन धर्म के 23वें तीर्थकर, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर, महावीर के बचपन का नाम, महावीर के माता का नाम, महावीर के पिता का नाम, पिता और माता का नाम, महावीर के पत्नी का नाम, महावीर के पुत्री का नाम, और इनका महावीर के जो पुत्री का जो महावीर का दामाद जो था, जिसको कहते हैं महावीर के दामाद जो था जामिल था। कौन था? जामिल था। जो जैन धर्म का प्रथम शिष्य बना था यही जामिल। कौन बना था? जामिल बना था। महावीर के दामाद ही था। और ये जो है सबसे पहला ये जैन धर्म का प्रचार करने के लिए ये जामिल को ही ये अपना पहला शिष्य बनाया था। जय हिंद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब निश्चित रूप से कीजिएगा। आपको इसमें बहुत सारे कंटेंट है, इस सब पर मुख्य रूप से ध्यान दीजिएगा। और इसका भी ये रहेगा महावीर के जन्म कहाँ हुआ था, कुंडग्राम। अगर कुंडग्राम ऑप्शन में रहेगा तो वैशाली दिया रहेगा, है ना। कितने वर्ष की अवस्था में ये जो है घर को त्याग दिया था? 30 वर्ष। किस नदी के तट पर ये ज्ञान की प्राप्ति हुआ? ऋजुपालिका नदी के तट पर। किस वृक्ष के नीचे? तो साल वृक्ष के नीचे। कितना वर्ष तक तपस्या किया? तो 12 वर्ष तक। इस तरह से यदि पढ़िएगा जीके का तो आपको कुछ भी पूछेगा जीके में तो नहीं छूटेगा। जय हिंद।